हेलो क्लास 5। आज हम करेंगे लेसन 10 द एंट एंड द ग्रास हॉपर, चींटी और एक टिड्डा। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस पिक्चर में एक टिड्डा बनाया हुआ है हरे रंग का, और ये काली वाली चींटी जो कि हमारे घरों में आम पाई जाती है। समटाइम्स वी इग्नोर आवर ड्यूटीज, कि कभी कभार हम अपने कर्तव्य को नज़रअंदाज कर देते हैं। हैव यू एवर डन दैट? क्या आपने कभी ऐसा किया है? वाई डिड यू डू इट? कि आपने ऐसा क्यों किया? एंड वॉट हैपेंड वेन यू डिड सो? और जब आपने ऐसा किया तो क्या हुआ? क्या हुआ होगा? नुकसान ही होता है। अगर एक इंसान अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करता तो उस इंसान का बहुत नुकसान हो जाता है। इन द कोल्ड रीजन नियर द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इट वॉज समर टाइम, कि बहुत ठंडे क्षेत्र में, सबसे उत्तरी भाग, दुनिया के उत्तरी भाग में गर्मियों का मौसम था। नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट होता है ये वाला, जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है, गोल होती है, सबको पता है। इस सबसे ऊपरी भाग को हम कहते हैं नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट। यहाँ पे पूरे साल लगभग ठंड रहती है और यह पूरा क्षेत्र बर्फ से ढका रहता है, और बहुत ही कम टाइम के लिए गर्मी का मौसम आता है। Everyone there looked forward to summer after the horribly cold winter, कि वहाँ पे सब कोई गर्मी के मौसम में के इंतज़ार में था, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक या कष्टदायक ठंड के बाद। द सन शोन ब्राइटली, और सूरज भी बहुत ज़्यादा चमक रहा था। एंड ऑल द क्रिएचर्स वर हैप्पी, और सारे जीव जंतु बड़े खुश थे। द ग्रास हॉपर वॉज रिलैक्सिंग एंड प्लेइंग म्यूजिक हैप्पीली, और जो ग्रास हॉपर था रिलैक्स कर रहा था, सुस्ता रहा था, और बड़े ही मज़े से और खुशी से अपना गाना गा रहा था, म्यूज़िक बजा रहा था। ही वॉज कंटेंट टू प्ले म्यूज़िक एंड सिट इन द सन, वो उसी में कंटेंट था, खुश था कि वो म्यूज़िक प्ले कर रहा था और सन में बैठ के सन की गरम गरम किरणों का मज़ा उठा रहा था। द एंट कैट स्करिंग अप एंड डाउन, और वो जो एंट थी वो इस चीज़ से संतुष्ट नहीं थी कि गर्मी आ गई है कि मैं इंजॉय करूं। वो छोटे छोटे कदमों से आ जा रही थी। अप, स्करिंग अप एंड डाउन मतलब आना जाना। कैरिंग ग्रेन्स ऑफ व्हीट, और धान के दाने उठा उठा कर ले जा रही थी। शी लुक्ड टायर्ड एंड हॉट, वह थकी हुई थी और उस बहुत गर्मी से भरी हुई थी। शी मस्ट हैव वर्कड फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसने जरूर बड़े लंबे समय से काम कर रही होगी। वाई आर यू बसलिंग अबाउट इन दिस वेदर? बसलिंग मतलब कि बहुत ही बिजी होके काम करना मेहनत से। तो द ग्रास हॉपर आस्क्ड द एंट, तो ये टिड्डे ने चींटी से पूछा कि तुम क्यों इतना ज़्यादा काम कर रही हो, इतनी ज़्यादा काम करने में क्यों व्यस्त हो? आई एम प्रिपेयरिंग फॉर विंटर व्हेन देयर विल बी लेस फूड। इस पर चींटी जवाब दे रही है कि मैं ठंड के मौसम के लिए इंतज़ाम कर रही हूँ, प्रिपेयर कर रही हूँ, जब जब उस समय बहुत ही कम खाना प्राप्त होता है। एंड आई थिंक यू शुड डू सो टू, द एंट रिप्लाइड। तो इस और एंट क्या कहती है, क्या जवाब देती है कि मुझे लगता है तुम्हें भी यही करना चाहिए, कि तुम्हें भी खाना इकट्ठा करना चाहिए, खाली मौज मस्ती नहीं करना चाहिए। द ग्रास हॉपर इग्नोर द एडवाइस ऑफ द एंट, लेकिन वो टिड्डे ने क्या किया, एंट के सलाह को नज़रअंदाज कर दिया। उसने चींटी की बात पे कोई ध्यान नहीं दिया। आफ्टर द सीवियर विंटर द सन वॉज परफेक्ट, क्योंकि बड़े ही कठोर ठंड के बाद ये जो सूरज की रोशनी थी बहुत ज़्यादा सही थी, बहुत ज़्यादा आरामदायक थी। द ग्रास हॉपर वॉज इंजॉइंग द सनशाइन फार टू मच टू स्टार्ट कलेक्टिंग फूड फॉर द विंटर, और ये जो ग्रास हॉपर था वो बड़ा ही आनंद ले रहा था सूरज की किरणों का, चमक का। और वो इतना ज़्यादा आनंद ले रहा था कि भाई उसके पास तो खाना इकट्ठा करने का भी समय नहीं था।
उसने खाना इकट्ठा करना शुरू नहीं किया. So he lay on the warm grass and began to play his music again. तो फिर से वह लेट गया गरम गरम घास पे और फिर से वो अपना म्यूजिक बजाने लगा या गाने गाने लगा. Soon the winter came. चलो तुरंत ही विंटर या ठंड का मौसम आ गया. द ग्रास वॉज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी. और जो ग्रास थी घास थी वो वापस ठंड और बर्फ से ढक गई थी. एंड द विंड हाउल्ड अक्रॉस द फील्ड. और जो हवाएं थी वो सब जगह आवाज करते करते मतलब बह रही थी. द एंट वॉज स्लीपिंग हैप्पीली इन हर होम बिकॉज हर लाडर वॉज फुल ऑफ कॉर्न एंड व्हीट. लेकिन वो जो चींटी थी वो तो बड़े खुशी खुशी अपने घर पे सो रही थी. क्यों? क्योंकि उसने अपना जो जहाँ पे चीज को हम इकट्ठा करके रखते हैं वहाँ पे उसने मक्की के दाने और गेहूं के दानों से उसने अपनी वो जगह भर ली थी, स्टॉक कर ली थी. शी न्यू शी हैड इनफ फूड टू लास्ट द एंटायर विंटर. उसे पता था कि उसके पास काफ़ी खाना है कि पूरा ठंड वो बड़े आराम से गुजार सके. द ग्रास हॉपर वॉज स्टार्टिंग टू गेट हंग्री. अब वो जो टिड्डा था उसे तो अब भूख लगने लग पड़ी थी. ही लुक्ड आउटसाइड टू सी इफ देयर वॉज ग्रास टू ईट. वो बाहर झांका देखने के लिए कि क्या पता कोई घास मिल जाए खाने को. बट इट वॉज टू कोल्ड फॉर द ग्रास आउटसाइड टू ग्रो. लेकिन वहाँ पे घास नहीं उगा हुआ था क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड था, वहाँ पे घास उगी नहीं सकती थी. एंड सो देयर वॉज नो फूड फॉर द ग्रास हॉपर. तो इसलिए मतलब इसलिए उस टिड्डे के लिए कोई भी खाना नहीं था. फॉर अ वाइल द ग्रास हॉपर वंडर्ड व्हाट टू डू. थोड़े समय के लिए वो जो टिड्डा था सोच में पड़ गया. वंडर्ड यानी सोच में पड़ जाना कि मैं क्या करूं. सडनली ही रिमेंबर्ड दैट द एंट वुड ऑलवेज हैव सम फूड. और अचानक में उसे याद आया कि वो चींटी के पास हमेशा ऑलवेज थोड़ा खाना होता है. सो इट वेंट इन टू द कोल्ड विंड एंड वॉक टू द एंड्स हाउस. तो वो क्या किया कि वह कोल्ड विंड ठंडी हवाओं के बीच बाहर गया और सीधे एंट के घर में चींटी के घर तक पहुंच गया. प्लीज मे आई हैव सम ऑफ योर फूड द ग्रास हॉपर बेग्ड. तो ये जो टिड्डा है इसने याचना की चींटी से कि प्लीज कृपा करके क्या मैं आपका थोड़ा सा खाना ले सकता हूँ, खा सकता हूँ. द एंट वॉज एंग्री एंड इरिटेटेड. और वो एंट बहुत गुस्सा हो गई और बहुत ज़्यादा खिंच गई टिड्डे से. बिकॉज शी हैड वर्कड वेरी हार्ड टू कलेक्ट इनफ फूड फॉर द लॉन्ग विंटर मंथ्स अहेड. क्योंकि उसने तो बड़ी कड़ी मेहनत की थी बहुत लंबे विंटर के लिए, बहुत लंबे ठंड के मौसम के लिए खाना इकट्ठा करने के लिए. उसने विंटर मंथ्स को बिता व्यतीत करने के लिए अपने लिए खाना इकट्ठा करने के लिए उसने बहुत मेहनत करी थी. इफ़ यू हैडंट बीन सो लेजी. अगर तुम इतने आलसी ना रहे होते एंड प्रिपेयर्ड फॉर द विंटर. और ठंड के मौसम के लिए तुमने इंतज़ाम किया होता एज आई हैड सजेस्टेड, जैसा कि मैंने तुम्हें सलाह दी थी. यू वुडंट बी हंग्री नाउ. तुम अभी भूखे नहीं होते. यह बात चींटी ने टिड्डे से कही. आई डोंट हैव एनी एक्स्ट्रा फूड फॉर यू. मेरे पास कोई एक्स्ट्रा फूड खाना तुम्हारे लिए नहीं है. द एंट वेंट बैक टू हर वार्म फायर. और जो चींटी थी वो वापस अपने जो उसने आग जला के रखा था खुद को गर्म रखने के लिए वहाँ चली गई. एंड स्टॉक्ड कपबर्ड्स. और जो उसने कपबर्ड्स यानी कि अलमारियों में खाना इकट्ठा करके रखा हुआ था वहाँ चली गई. लिविंग द लेजी ग्रास हॉपर आउट इन द कोल्ड. और वो जो आलसी टिड्डा था उसे उसने बाहर ही छोड़ दिया ठंड में. द ग्रास हॉपर स्टूड देयर नॉट नोइंग व्हाट टू डू. अब वो टिड्डा वहीं पे बाहर ठंड में खड़ा था और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे.
तो देखा बच्चों, अच्छे मौसम ने तो उस ग्रास हॉपर ने सिर्फ मौज मस्ती की, काम नहीं किया। और उस चींटी ने मौज मस्ती तो थोड़ी बहुत की होगी, लेकिन ज़्यादातर उसने काम किया और अपने ठंड के लिए सारा इंतज़ाम कर लिया। और वो अच्छे से अपना ठंड निकाल रही थी, और ग्रास हॉपर को एक दाना भी नहीं मिल रहा था। भगवान जाने उसका ठंड कैसे निकलेगा। इसी तरह हम लोगों को भी समय रहते कड़ी मेहनत करके अपने आने वाले कल के लिए इंतज़ाम करके रखना चाहिए। वर्ड्स टू नो, कुछ शब्द जानने योग्य। ग्रास हॉपर, टिड्डा, अ जंपिंग एंड चर्पिंग इंसेक्ट। जंपिंग, कूदता, खुशियाँ मनाता एक छोटा सा कीड़ा। रीजन, क्षेत्र, एरिया। हॉरिबली, अत्याधिक, एक्सट्रीमली, वेरी मच, कि बहुत ज़्यादा अत्यधिक ठंड होना जो सहन भी ना हो। क्रिएचर्स, जीव, लिविंग बींग्स, मतलब जिंदा जो क्रिएचर्स होते हैं ना उन्हें। कंटेंट, संतुष्ट, सेटिस्फाइड। स्करिंग, छोटे कदमों से तेज चलते हुए। रनिंग एंड मूविंग हरिडली विथ शॉर्ट क्विक स्टेप्स, कि फटाफट छोटे छोटे कदमों से चलना, कुछ जल्दी जल्दी कोई काम करना। बसलिंग, व्यस्तता से कार्य करना। वर्किंग बिजीली एंड एनर्जेटिकली, कि बिजी रहना और बड़े एनर्जी से काम करना। एडवाइस, सलाह, राय, सजेशन। सीवियर, बहुत अधिक। हार्श, एक्सट्रीम, कि बहुत ही ज़्यादा कोई चीज़ का होना, जैसे बहुत ज़्यादा ठंड। फ्रॉस्टी, बर्फानी। कोल्ड विद फ्रोजन ड्यू, वो जब थोड़े थोड़े पत्तों के ऊपर पानी की ओस की बूंदें होती हैं जो कि बर्फ़ में बदल जाती हैं, उन्हें कहते हैं फ्रॉस्टी। हाउल, तेज आवाज, वेलिंग नॉइस, तेज आवाज से हवा के बहने को कहते हैं हाउलिंग। लार्डर, भंडार, प्लेस फॉर स्टोरिंग फूड। सॉरी, वंडर्ड, चिंतित, फेल टू अंडरस्टैंड, कि समझ ही ना आना कि क्या करना। बेग, मांगना, याचना या प्रार्थना करना। टू आस्क फॉर, किसी से कोई चीज़ मांगना। इरिटेटेड, खिन, खिजा हुआ। एनॉयड। तो चलिए अब हम थोड़ा बहुत इसके स्मॉल क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करते हैं। तो अब आप बता सकते हैं कि ये कहानी किन दो जानवरों के या जीवों के बारे में है। यह कहानी है ये कहानी है ग्रास हॉपर और एंट के बारे में। ये कहाँ पे ये कहानी किस जगह की बताई गई है? नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। यहाँ पे कौन सा मौसम चल रहा है? यहाँ पे अभी समर का मौसम चल रहा है। तो सारे जीव जंतु क्या कर रहे हैं? सारे जीव जंतु जैसे कि एंट अपना खाना इकट्ठा कर रही है, लेकिन ये जो ग्रास हॉपर है वो सिर्फ और सिर्फ मौज मस्ती कर रही है। एंट ने अपने लिए क्या क्या इकट्ठा किया? ग्रेन्स ऑफ व्हीट और कॉर्न, मक्का इकट्ठा किया। वह जो एंट थी वो क्यों थकी हुई और गर्मी से भरी लग रही थी? क्योंकि वे बहुत ज़्यादा काम कर रही थी काफ़ी लंबे समय से। और जब एंट काम कर रही थी तो ग्रास हॉपर क्या कर रहा था? जब एंट काम कर रही थी तो ग्रास हॉपर मौज मस्ती कर रहा था। ग्रास हॉपर ने एंट को क्या एडवाइस दी, क्या सलाह दिया कि तुम भी काम मत करो और मौज मस्ती करो। इस पे एंट ने क्या जवाब दिया? इस पे एंट ने जवाब दिया कि नहीं, आगे बहुत कड़ा ठंड आने वाला है, तो मैं उस ठंड को बिताने के लिए खाना इकट्ठा कर रही हूँ। बेहतर यही होगा कि तुम भी मौज मस्ती छोड़ के काम करो। तो क्या ग्रास हॉपर ने एंट की बात मानी? नहीं मानी, वह अपना मौज मस्ती करता रहा। फिर क्या हुआ? फिर तुरंत विंटर आ गया, ठंड का मौसम तुरंत आ गया। अब क्या हालत हुई ग्रास हॉपर की? ग्रास हॉपर के पास ना तो खाना था, ना तो गर्म रखने के लिए खुद को कोई लकड़ी का सामान था। और इधर एंट क्या कर रही थी? एंट अपने मज़े से अपने घर में गर्मैश का मज़ा ले रही थी
और अपने घर के खाने को भी उसने इकट्ठा कर लिया था, जिससे उसे कोई चिंता नहीं थी। अब ग्रास हॉपर की क्या हालत हुई? वह तो भूखा था, वो एंट के पास अब खाना मांगने गया, लेकिन एंट ने उसे नहीं दिया। तो ये थी कहानी एक एंट की और ग्रास हॉपर की, जिसमें हमें यह शिक्षा दी गई है कि समय रहते हर इंसान को मेहनत करके काम करना चाहिए, ताकि उसका भविष्य अच्छा और सुनहरा हो। तो अगर आपको ये पाठ पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।